हैं आप सब लोग सभी फर्स्ट क्लास। ओके, तो आज अपने बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस कर लेंगे और फिर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अपने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिस्कस करें तो इसको अपने कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिया है NaCl एंड MgCl2। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने NaCl के बारे में डिस्कस करें तो Na का चार्ज होता है +1 और Cl का चार्ज होता है -1। ठीक है, एज सिमिलर अगर Mg की बात की जाए तो Mg के ऊपर चार्ज होगा +2 एंड Cl पर चार्ज होगा -1। ओके, तो इस तरह से अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na की बात करें तो यहां पर होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na क्या होगा +1। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl की बात की जाए तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा -1। क्लियर। और अगर Mg का देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mg +2। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड। क्लियर? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो ये तो बात हुई ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, अगर अपने इसके ऑक्सीडेशन नंबर रूल की बात करें तो यहां पर सबसे पहला रूल होगा, अगर हम इसके फर्स्ट रूल की बात करें तो ध्यान देना है, फर्स्ट वन रूल होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आर कंसीडर एज न्यूट्रल। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड आर कंसीडर एज अ न्यूट्रल। इसके अंदर हम लेंगे Na, Mg, Ca, H2, O2, N2, P4, S8 and NaCl, H2O and AlCl3 एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हमको इस टाइप के एटम, मॉलिक्यूल और अगर कंपाउंड देखने को मिले तो हम वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 0। क्लियर? और अगर नेक्स्ट वन की बात करें सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आयन, ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर फ्री आयन की बात करें तो यहां पर अपने कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि यहां पर मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं MgCl2, NaCl, CaO, AlCl3। ठीक है, जिसमें अपने अगर MgCl2 की बात करें तो MgCl2 को अपने लिखते हैं Mg+2 के फॉर्म में और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। Cl की बात की जाए तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 और इसको अपने लिखेंगे Cl- के फॉर्म में। एज सिमिलर Na एंड Cl, Ca एंड ऑक्सीजन की बात की जाए तो
-2 देखने को मिलेगा। और AlCl3 की बात करें तो Al का होता है Al+3 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3। एंड Cl की बात करें तो एज सिमिलर -1। ठीक है, तो ये तो बेटा अपने ने 2 पॉइंट की बात करी, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड आर कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल। ठीक है, जिसमें हमने इन एग्जांपल्स के बारे में बताया कि अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर, अगर अपने इसकी बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को क्या लिखना है, 0। ठीक है, बिकॉज ये सब क्या है, न्यूट्रल। और नेक्स्ट वन की अगर अपने बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री आयंस की अगर अपने बात करें तो वहां पर MgCl2, NaCl, CaO और AlCl3 अगर अपने लिखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा कुछ इस तरह से। और सबसे पहले अपने ने डिस्कस किया कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला था, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ गिवन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर अपने इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन इज सेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज। या तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नेगेटिव आयन is same as electric charge। ठीक है, अगर अपने पॉजिटिव आयन की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज सेम एज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? अगर अपने यहां पर एग्जांपल लें तो फर्स्ट वन होगा NH4+, PH4+, Cl, CO3-2, SO4-2। क्लियर? जिसमें SO4 की बात करें तो SO4+ का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। Cn की बात करें तो यहां पर होगा -1। CO3-2 की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन होता है -2। और SO4-2 की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होगा -2। ओके, क्लियर? तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अपने ने ये देखा कि अगर हमारे पास NH4, PH4, Cl- और CO3-2 और SO4-2 हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। क्लियर? तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर अपने डिस्कस करें तो नेक्स्ट पॉइंट होता है फोर्थ वन। फोर्थ वन की अगर बात की जाए तो यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि फोर्थ पॉइंट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का होगा +1। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर अपने क्या लेते हैं, +1। उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, H2SO4 एंड H2O। ओके, नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, और वो होता है -1। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर एग्जाम्पल आएगा NiH, NaH, LiH, CaH2। ध्यान रखना है NaH, LiH, CaH2 एंड AlH3। ओके, तो इस तरह से ये फोर्थ वन कंप्लीट हुआ।
अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो यहां पर अगर अपने एग्जांपल की बात करें जैसे कि H2O हो गया, H2SO4 हो गया, KMnO4 हो गया, KMnO4 हो गया। तो अगर अपने H2O के ऑक्सीजन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2। ठीक है, H2SO4 में भी जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और KMnO4 में भी एज सिमिलर -2 देखने को मिलता। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीजन का फर्स्ट टाइप। ठीक है, अगर अपने इसके नेक्स्ट टाइप की बात करें तो यहां पर अपने को नेक्स्ट टाइप में देखने को मिलता है पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। जैसे कि अगर अपने यहां पर पेरोक्साइड की बात करें, ठीक है, तो पेरोक्साइड में अपने को ध्यान देना है। पहली बात तो ऑक्सीजन के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज देखने को मिलेगा। और इसके एग्जाम्पल होते हैं H2O2, K2O2, क्लियर, CaO2। ओके, और अगर लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो होगा Na2O2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा -1। ओके, नेक्स्ट वन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट वन होता है सुपर ऑक्साइड। ओके, अगर अपने यहां पर सुपर ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होता है हाफ उसको लिखते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो -1/2। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो होगा KO2 एंड CSO2। क्लियर, KO2 और होगा CSO2। क्लियर, तो इस तरह से अपने ने पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड के बारे में देखा और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में भी अपने ने देखा। ठीक है, अगर हम इसके और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो इसका एक और टाइप होता है जिसमें फ्लोरीन की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तब अपने को देखने को मिलेगा O2F2 एंड OF2। ध्यान रखना है, अगर फ्लोरीन की ऑक्सीजन के साथ की रिएक्शन देखें तो अपने को मिलता है O2F2 एंड OF2। ये एक्सेप्शनल केस है। अगर अपने यहां पर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो अगर O2F2 हो तो यहां पर होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। अगर OF2 की बात करें तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। क्लियर, ओके, तो ये ऑक्सीजन का कंप्लीट होता है। तो इस तरह से बेटा अपने टोटल 5 पॉइंट्स कंप्लीट हुए। अगर अपने 6th पॉइंट की बात करें तो 6th पॉइंट होगा बेटा यहां पर अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं बोलता हूं कि ये कंप्लीट होता है तब आपको एक नोटबुक में उस पूरे को नोट कर लेना है। अगर आप नोट नहीं कर पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा और बाद में आप आराम से उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने बात कर रहे थे 6th पॉइंट की। ठीक है, अगर अपने 6th पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन की बात की जाए तो यहां पर होगा -1, जिसमें एग्जाम्पल होंगे HBr, HCl एंड HI एंड HF। जहां पर अगर Br की बात करें तो बेटा -1, Cl की बात करें तो -1, I की बात करें तो -1 एंड अगर F की बात करें तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है इंटर हेलोजन।
अगर इंटर हेलोजन की बात करें तो ध्यान रखना है कि इस कंपाउंड में दोनों ही हेलोजन होते हैं। ठीक है, मैं इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि ClF3 एंड IF7, ClF3 एंड IF7, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हेलोजन की बात। अगर सेवंथ की बात करें तो सेवंथ के अंदर अपने ये देखेंगे कि अगर अपने पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना है, अगर अपने पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और वहां पर अपने को देखने को मिलता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको हम बोलते हैं नेगेटिव एटम, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव एटम। क्लियर? जैसे कि अगर यहां पर कुछ एग्जांपल देखा जाए तो फर्स्ट वन होगा CCl4। यहां पर अपने देख सकते हैं कि Cl के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। ठीक है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी -1, और अगर कार्बन की बात की जाए तो कार्बन का यहां पर +4 देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहां पर लूं CH4, ठीक है, तो यहां पर कार्बन की हो जाएगी, कार्बन की होगी -4 एंड हाइड्रोजन की हो जाएगी +1। क्लियर? ये केसेस अपने को ध्यान देने हैं कि अगर अपने पास CH4 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और CCl4 है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम या तो ज्यादा देखने को मिलता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ध्यान रखना है वो क्या होगा, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको अपने लेते हैं नेगेटिव एटम, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको लेंगे अपने पॉजिटिव एटम। तो जिसके मैंने आपको यहां पर 2 एग्जांपल बताए, ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल को अपने नेक्स्ट पॉइंट से पहले समझ लेते हैं। यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक न्यूट्रल, ठीक है, पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल ओके, और अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अपने को लिखना है H2SO4 K3PO4। ठीक है, तो ये तो बेटा अपने ने एग्जांपल लिख लिया, और यहां पर मैंने एक न्यूट्रल वर्ड यूज किया है, मतलब कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर अपने को मिलता है देखने को 0। ठीक है, मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान रखना है अगर अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन अपने क्या लेते हैं, 0। ठीक है, और ये रहे उसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, 9th वन पॉइंट की बात करें तो ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। ध्यान रखना है पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉली एटॉमिक आयंस की अगर बात करें तो यहां पर अपने को देखने को मिलेगा कि जो भी इसके चार्ज हैं वो इसके इक्वल होंगे। ठीक है, अगर अपने इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल होगा CrO4-2 एंड ClO3-1। ध्यान रखना है CrO4-2 ClO3-1। ओके, लास्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहां पर जो लास्ट पॉइंट है उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो अपने को ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर अपने फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। ध्यान रखना है फर्स्ट ग्रुप, और सेकंड ग्रुप की बात करें वो होगा +2। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की बात की जाए तो वहां पर अपने को देखने को मिलता है +1, और अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो वहां पर अपने को देखने को मिलेगा +2। ठीक है,
तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ये थे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स, ठीक है, जो कि अपने इसको बैलेंसिंग में भी यूज करते हैं। तो चलिए अपने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है, और वहां पर अपने ये भी देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर अपने इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर सबसे पहले लेता हूं मैं H2S। ठीक है, अगर H2S में मेरे को S का ऑक्सीडेशन नंबर अगर फाइंड करना है तभी मैं इसके नीचे लाइन कर देता हूं। ध्यान रखना मैं यहां पर कोई भी एग्जांपल लिखूंगा, जिसके भी नीचे अगर मैं लाइन करता हूं तो ध्यान रखना है कि उसी का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं और मैं उसको लूंगा X के फॉर्म में। ओके, तो ये हुआ, जैसे कि हमारे पास यहां पर सल्फर, सल्फर हमने क्या लिया X, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता नहीं है। ठीक है, अगर अपने हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ठीक है, और अगर इसको लिखा जाए तो ठीक है, तो अपने इसको इस तरह से लिखते हैं। ओके, यहां पर अपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो 2 + X होगा, और अगर इसका साइड चेंज कर दिया जाए तभी अपने को मिलेगा -2। तो इस तरह से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज H2SO4, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1 और S तो X है, और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा वो हो गया -2। तो इस तरह से ये हो गया -8, और अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो बेटा अपने को मिलता है -6। ओके, यहां पर लिख देता हूं -6 है, तो इस तरह से इसका क्या आ जाएगा, X = +6। ठीक है, X = +6। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो होता है K3PO4, जिसमें अपने P का फाइंड करते हैं। पोटेशियम का होगा +1, ये हो गया X, और यहां पर हो गया 4 - 2, 3 + X एंड -8। क्लियर। अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहां पर अपने को मिलता है X - 5। ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो मिलेगा +5। ठीक है, जैसे यहां पर था अपने पास +6, वैसे यहां पर क्या हो गया, +5। ओके, तो ये हो गए 3 एग्जांपल। नेक्स्ट की अगर बात करें CS2Cl2, जिसमें हम बात कर रहे हैं कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की। कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो हाइड्रोजन का हो गया +1, नेक्स्ट है Cl, इसका हो गया -1। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए क्लियर, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या देखने को मिलता है, 0। क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। क्लियर। तो इस तरह से बेटा अपने ने इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा जाता है वो अपने ने देखा। ठीक है, तो इसमें ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस अपने को देखने को लिंकेज की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अपने को देखने को मिलता है कैरोस एसिड। ओके, और इसको बोला जाएगा पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है
ठीक है, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ओके, तो इस वजह से अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तब अपने को यहां पर मिलता है हाइड्रोजन का +1 एंड +1। ऑक्सीजन की बात करें तो ये हुआ -2 एंड -2, और पेरोक्साइड की बात की जाए तभी -1 एंड -1। तो यहां पर अपना जो सल्फर है वो है अननोन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं। हाइड्रोजन +1, अगर हम यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो एक तरफ तो ऑक्सीजन का हमको देखने को मिलता है -2, सेकेंड तरफ अपने को देखने को मिलता है -1। ठीक है, तो फर्स्ट वन 3 ऑक्सीजन की बात करें और 2 ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ऑक्सीजन में हमको -2 देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और 2 ऑक्सीजन में हमको देखने को मिलता है -1 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से 2x -6 एंड -2, जिसमें इन दोनों की बात करें -6 और -2, तो ये होता है -8। ठीक है, और -8 को +2 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अपने को मिलता है -6, और अपने को आंसर मिलता है x = 6। ठीक है, अगर अपने नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा H2SO8। क्लियर, इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड, और इसके अगर नाम की बात करें तो पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या बोला जाता है, मार्शल्स एसिड। ठीक है, और अगर अपने इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान देना है ओके, यहां पर अपने को पेरोक्साइड लिंकेज देखने को मिलती है इनके बीच में, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1 एंड -1। ओके, हाइड्रोजन का हो गया +1 एंड +1, ये हो गया -2 -2 -2। ठीक है, 2 सल्फर हैं, दोनों ही अपने पास अननोन है। ठीक है, अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की अगर अपने बात करें, क्लियर, हाइड्रोजन का हुआ, ठीक है, सल्फर हमारे पास है ही नहीं तो इस वजह से मैं लिखूंगा 2s। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 एंड 1 2 3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2। तो इस तरह से 6 ऑक्सीजन का हो गया -2 एंड 2 ऑक्सीजन का हो गया -1। क्लियर, ओके। 12 2। ओके, अगर इन दोनों को किया जाए तो बेटा अपने को यहां पर क्या देखने को मिलता है, 14। ठीक है, और 14 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तब अपने को मिलेगा 12। ठीक है, और यहां पर अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x अपने को मिलता है x = 12/2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 6। ओके, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वन डिस्कस करते हैं। अगर अपने नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा CrO5। CrO5 में अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्लियर, जिसमें हमारे पास 4 तो पेरोक्साइड है। ठीक है, और इसको बोलेंगे पेरोक्सी रिंग। ठीक है, तो यहां पर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है 1 1 1 1, और ये हो गया -2। क्लियर,
तो चलिए अपने Cr का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं। जैसे कि X, अगर अपने यहां पर ऑक्सीजन की बात करें तो 4 है -1 एंड 1 है -2, तो इस तरह से मिलता है 4 -4 एंड -2, ओके। यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, -4 एंड -2, तो इसका अगर अपने प्लस करें, बिकॉज -4 एंड -2 होता है -6, तो आंसर होगा +6। क्लियर? अगर अपने साइड चेंज करते हैं तो क्लियर। तो इस तरह से CrO5 भी कंप्लीट होता है। तो ये हुए 3 एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है, नेक्स्ट वन में अपने देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन देखने को मिलता है एक रिएक्शन के अंदर। ध्यान रखना है अपने को, अगर अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, और अगर अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है, अगर शुरुआत से ही पता कर लेना है, तो ध्यान रखो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो ध्यान रखना है उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो इसको अपने एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि तो ये तो हो गया 0-0 अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग रूल। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हुआ, ठीक है, यहां पर इसके ऊपर कितना है +1, तो इस वजह से अगर मैं इसको 2 से इंटू करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 2। ठीक है, यहां पर क्या है +2। ठीक है, तो अपने यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहां अपने लिख देंगे इंक्रीज, ये क्या हो गया डिक्रीज। ओके, तो जहां पर इंक्रीज हो रहा है वहां पर अपने को बोलना है ऑक्सीडेशन, और जहां पर डिक्रीज हो रहा है वहां पर अपने को बोलना है रिडक्शन। क्लियर? ध्यान रखना है कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिडक्शन देखने को मिले तो हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ओके, अगर अपने इसको एक और एग्जांपल से समझे तब अपने यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है, तो I2 एंड Br2 तो हो गया 0। अगर हम इसकी बात करें तो ये हुआ +1 -1 +1 एंड -1। क्लियर? हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है। अगर Br की बात की जाए तो Br में अपने को इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, और आयोडीन में हमको डिक्रीजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपने को ध्यान देना है कि यहां पर अगर अपने ब्रोमीन की बात करें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज, और अगर आयोडीन की बात करें तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, और अगर इसी को अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझें, ओके, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये हो रहा है इंक्रीज, ये हुआ रिड्यूस। नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन एग्जांपल है क्लियर, जहां पर अगर इसका बैलेंस किया जाए तो यहां पर 3 लिखेंगे और इधर 3। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ आयरन का 0 एंड Mn का 0। अगर MnO2 की बात करें तो यहां पर अपने को ऑक्सीडेशन देखना हो तो ये हुआ 4। इसकी बात की जाए
क्लियर। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का बात करें तो होता है -2 और यहाँ पर भी -2, और आयरन की बात करें तो +3 और Mn की बात करें तो +4 देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जाए तो Mn में ओके और Fe में तो यहां तो इंक्रीजिंग दिख रहा है और यहां क्या दिख रहा है, डिक्रीज। तो इंक्रीजिंग है तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हुआ, रिडक्शन। क्लियर। अगर हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल से अगर समझे तो फोर्थ होगा MnO4 -2 and 5Fe2 and 8H+। क्लियर। ओके क्लियर। तो ये क्या हुआ, MnO4 -1 5Fe+2 8H+। क्लियर। नेक्स्ट वन Mn+2 एंड 5Fe+3 एंड 4H2O। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आयरन का +2, हाइड्रोजन का +1, Mn का +2 एंड आयरन का +3। ये हो गया 0। इसकी अगर फाइंड करें क्लियर। यहां पर Mn का अपने को देखने को मिलता है +7। ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। और अगर आयरन की बात करें तो ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन। ओके। तो इन एग्जाम्पल की हेल्प से हमको पता चला कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कब हमको देखना है किसी भी रिएक्शन के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर रूल एक तो कंप्लीट हुआ, दूसरा अपने ने यहां पर जान लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से देखा जाता है। क्लियर। और उसके एग्जाम्पल भी देखे कि कब ऑक्सीडेशन बोलना है और कब रिडक्शन, और कुछ उसके एक्सेप्शनल केस के बारे में भी अपने ने जान लिया। ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग नंबर रूल कंप्लीट होता है। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।